करनाल में कोठी में काम करने वाली एक नाबालिग बच्ची एक शाम फंदे से लटकी हुई पाई जाती है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो चुकी है। कई दिनों तक परिवार जो है इंसाफ के लिए भटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार का सीधा आरोप है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, वो एक मर्डर है, एक हत्या है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं आज करनाल में एक शोक सभा भी जो है बुलाई गई है, जिसमें तमाम समाज के लोग पहुंचे हैं। बिहारी मूल की जो है मृतिका बताई जाती है, उनके समाज के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि करनाल के ही सेक्टर 13 में एक मकान में जो है देर शाम किशोरी का संदिग्ध अवस्था में शव फंदे से लटका हुआ पाया जाता है। इसके बाद परिजनों ने जो है मकान मालिक पर ही आरोप लगाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जो आपके दिनचर्या में, आपके रोजाना के काम में आपका हाथ बटाते हैं, मजदूरी करते हैं, हर तरीके का काम करने में आपकी मदद करते हैं। और अब इनकी एक बेटी आप समझ सकते हैं जो एक कोठी में काम करती थी, मेड का काम करती थी, और महज जो है नाबालिग वो बताई जा रही है, उम्र जो है बहुत कम थी, जहां पर वो बताया जा रहा है कि लगभग 2-3 सालों से ही उस कोठी में काम कर रही थी। लेकिन अचानक से एक शाम को जो है वो फंदे से लटकी हुई पाई जाती है, क्योंकि वो उसी घर में रहा भी करती थी, यानी कि वो रात के समय में भी वहीं रहा करती थी। और अब जो है वो उसकी मौत हो चुकी है, और परिवार और जो परिजन हैं उनके साथ जो भी लोग हैं उनका सीधे तौर पर मकान मालिक पर आरोप है, और हत्या का आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आए थे। कई दिनों तक शव का संस्कार करने से उन्होंने मना कर दिया था। कई दिनों तक जो बच्ची का शव है वो पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ था, लेकिन पुलिस के सुझाने बुझाने पर लगभग 6 से 7 दिनों बाद जो है मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन परिवार अभी भी जो है अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उस शाम की कुछ बातें जो सामने आ रही थी, बताया जा रहा था जिस दिन जो है बच्ची के साथ ऐसा हुआ, जो भी कारण रहा, आत्महत्या या हत्या, लेकिन उससे 2 दिन पहले उस लड़की ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो है एक सूट बताया जा रहा है मंगवाया था, लेकिन उसकी जगह जो एक फ्रॉक आया था, और इसको लेकर वो परेशान थी। उस वक्त जो बताया जा रहा है कि वो परेशान थी, और इसकी बातचीत जो है उसने शायद जो है अपने परिजनों को भी बताई थी। लड़की के पास बताया जाता है कि मोबाइल नहीं था, किसी और का फ़ोन जो है उसने इस्तेमाल किया था, और अपने मकान मालिक को शायद उसने ऑर्डर वापस करने के लिए भी बोला था, लेकिन ऑर्डर वापस नहीं हो पाया था। अब परिजनों का आरोप है, बहुत ही संगीन आरोप जो है परिजन जो है वो लगा रहे हैं। ऐसे में आज जो शोक सभा बुलाई गई है उसमें तमाम जो करनाल में लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, अलग अलग जगह पर काम करते हैं, वो आज इकट्ठा हुए। और एक माँ जो काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि शायद बोलने के हालात भी उनके नहीं है, ऐसी उस माँ की हालत है, क्योंकि नाबालिग बच्ची, छोटी बच्ची थी जो काम करती थी, अपनी माँ का भी सहारा बनी हुई थी, अपने पिता का भी सहारा बनी हुई थी। लेकिन ऐसा उसके साथ क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं उसकी मौत हो चुकी है, और हर कोई ये चाहता है कि इस पूरे राज से जो है वो पर्दा जरूर उठे कि आखिर जो है उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड किया, या उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी माँ है। आखिरी बात आपसे जो है बच्ची ने करी थी, क्या बात करी थी? बताए थे मुझे, बेटी घर गए थे ना तो बताए थे, सब बात बताए हैं। हाँ, कहा है जाएंगे तो भाभी हर के लेकर उनको घर जाएंगे, तब तक तो हमको बेटी के अथी घटिया करके और मार कर फांसी लटका दिया। तो बच्ची को परेशानी थी, वहां पर कोई तंग हाँ, थी? परेशानी थी, वही बोला था जब मम्मी अब हमको परेशानी है, तो कहा जो बेटी नहीं जाओ, से हम जाएंगे उसको लेकर तो हम पूछेंगे, तब तक हम बेटी के तो मार कर फांसी लटका दिया गलत करके। इससे एक दिन पहले ही आपकी ये बात हुई थी बच्ची के साथ? हाँ, एक दिन पहले हुई थी। आज से एक हाँ, दिन पहले। हाँ जी, हुई थी बात। हम बेटी भैया घर गया तो हमको बताया, तो गया तो वो कहा भाभी सबको लेकर हम बात करेंगे फैसला, तब लोग बेटी को बुला के 12 बजे दिन बुला लिया, 6 बजे बेटी के हमको घटी मार कर फांसी लटका दी। हमको इंसाफ चाहिए। तो कुछ भी और बेटी ने नहीं बताया था उस वक्त किया तक? तो बताया रात में। हाँ, बताया रात में, वही किया भाभी के लेकर पूछेंगे, साले तो हमको बेटी के मार दिया, फांसी लटका दिया, हमको इंसाफ चाहिए।
तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो माँ है वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर है और चाहती हैं कि इस बात का आखिर पता चल सके कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। आप भी जो है इनके साथ तब से लगे हुए हैं, बच्ची का संस्कार भी बहुत दिनों बाद किया गया। तो पुलिस ने उस वक्त क्या कहा था आपसे जब आपने संस्कार किया? पुलिस ने तो यही कहा था कि संस्कार करो, अन्याय जो इंसाफ है मिलेंगे, जो जो सबूत होंगे हम करेंगे इकट्ठे। लेकिन पुलिस के अब क्या है नहीं है, लेकिन देखो हम तो इंसाफे मांग रहे हैं। हमारे लड़की के ये माँ थी, रात को लड़की गई सोमवार को, ये सारे बात बताई कि मेरे साथ गलत कर रही है, मेरे को ऐसे मैंने कि क्या बताए, मैंने काफी बात बताए। तो इन्होंने कहा एक दो के लेके मैं शाम को जाके पूछूंगी, बेटी काम पे मत जाइयो आज। माँ काम पे चल गई, बेटी घर में थी। उन्होंने क्या कहा, बुला के ले आए, 11 बजे जाके ले आई मेरे लड़की को, 11 साढ़े 10 बजे के लगभग ले आए। उसको बाद ये काम पर थी तो फोन किया, एक बात बेटी ने कहा कि मम्मी हमें आपसे जरूरत है, तो मैडम के फोन से करा, मैडम ने फोन छीन लिया। उसके बाद उसके बहन ने फोन किया कि बात करा दो मैडम जी, तो कहने लगे हम अभी बात नहीं करा सकते। बर्तन की आवाज आ रही थी, लड़की मम्मी पापा चिल्ला रही थी, मम्मी पापा चिल्ला रही थी, तो जब आवाज आ रही थी। बहन ने कहा मैडम जी किस चीज के शोर शराबा हो रहे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटे कोई नहीं है। कहते से बात कराओ, तो कहते अभी नहीं कराऊंगी, बात नहीं कराए। ठीक है, दूसरा नंबर ये थी कि इसने फिर बड़ी बहन ने फोन किया, बड़ी सिस्टर ने फोन किया, मम्मी चिल्ला रही है क्या बात हो रहे हैं। फिर इन्हें मम्मी पर फोन किया, मम्मी ने फोन किया मैडम के फोन पे, रजनी के फोन पे, रजनी अरोड़ा के फोन पे। रजनी अरोड़ा ने फोन स्विच ऑफ कर रखी थी, स्विच ऑफ कर रखी थी। तो बोले चलो शाम को अब हो ही गए, 5 तो बज गए, 6 चले जाएंगे थोड़ी देर में। उसके मम्मी ने बोले, इतनी में 6:40 पे फोन कर रही है कि आंटी आप कहाँ हो। इन्होंने कहा क्या है, क्या कह रहे हो, तो कहते नहीं हमारे घर पे जल्दी आओ। इतनी में रजनी ने वो लड़की के मार के लटका के सारे रिश्तेदार इकट्ठा कर लिए, पुलिस वाला इकट्ठा कर लिए, वो उठाने वाले वो क्या कहते हैं, जैसे क्या बोलती है उसको, उठाने वाले, शमशान में ले जाने वाले, वो भी बोल मंगा लिए। तब इसकी माँ के खबर दिया। रात को पहुंची है माँ? हाँ रात को पहुंचे हम, 7-8 बजे तारे सारे रिश्तेदार बुला लिए, सब बुला के कि सबूत मिटाने के लिए उन्होंने सब कर लिया था। लेकिन हम लोग पहुंचे तो थोड़ा पुलिस वाला भी, अब क्या देखो सब क्या करते हैं, क्या हमें इंसाफ मिलते हैं, हम तो इंसाफ मांगेंगे, हम तो इंसाफ मांगे। बस हमारे लड़की की हत्या किया है, हम तो इंसाफ मांगे। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं वो इंसाफ मांगते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हालाँकि आपको फिर से बता दूँ कि करनाल में ही एक जो है घर में काम करती थी एक लड़की, बच्ची थी, नाबालिग थी, जो कहीं न कहीं फंदे से लटकी हुई मिलती है। हालाँकि परिवार हत्या के आरोप भी लगा रहा है, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि उसमें क्या कुछ खुलासे होंगे, क्योंकि बहुत संगीन आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बच्ची के साथ जो है वो गलत भी हुआ है। एक बच्ची अपनी जान गँवा चुकी है और आज तमाम समाज के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा है। हालांकि बहुत दिन बीत चुके हैं इस मामले में, अभी तक एफएसएल और फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये वो चेहरे हैं जो लगातार आपके बीच रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन अभी तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। और इसके साथ साथ जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन एक बच्ची शायद इतना परेशान थी या उसके साथ क्या कुछ हुआ जो उसने ऐसा कदम उठाया या फिर उसके साथ ऐसा कुछ किया गया है। तमाम समाज के लोग आज जो है एक शोक सभा यहाँ पर आयोजित की गई, हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आगे अब जो है इस मामले में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एकजुट होकर ही कहीं ना कहीं उस बच्ची को न्याय दिलाया जा सकता है। क्योंकि एक नाबालिग बच्ची है और उसकी पहचान भी हम नहीं बता सकते, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काम करती थी, 3-4 सालों से उस घर में काम करती थी और अचानक ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि उसने ऐसा कदम उठाया। सर क्या नाम है आपका और क्या जो है आप समझते हैं इस केस के बारे में? मेरा नाम संतोष पासवान है, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल समाज महासभा हरियाणा का। देखिए मैं शुरू से बताना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं बेटी के साथ गलत तो हुआ है। पुलिस के साथ मेरी जो खुद मुलाकात एसपी साहब से हुई, डीएसपी से हुई, तो उनका एक काम था कि आप इसको मर्डर की ओर ना लेके जाएं, सुसाइड का मामला है। चलो सुसाइड तो हुआ है, पर अगर आप सुसाइड क्या, सुसाइड की रीजन भी तो होगा। लड़की 3 साल से आपके घर में रहती थी, वहीं पे खाना खाती थी, में सब कुछ था, ऐसा क्या हुआ जिसने सुसाइड उसे करना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं एक जो है
एक शंका है कि उसका मर्डर हुआ है। उस दिन जैसे कि परिवारजनों ने बताया कि एक दिन पहले ही जो है लड़की घर आई, उसे बताया, उसने परिवार वालों को बताया और जो सारी घटना उसको मम्मी पापा को शेयर की उसने, और उसके तुरंत बाद ही अगले दिन सुबह ही वो उसको लेकर चले गए। तो कहीं ना कहीं शंका तो है। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि आपने जो कार्रवाई की है उसमें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुग्रह करूंगा पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से कि आप खुद स्वयं इस पे संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से हमारे साथियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, समझौता करा लो, तो मैं उसका खंडन करता हूँ। और मैं पुनः निवेदन करता हूँ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जिला प्रशासन से, कि जो आपने कार्यवाही की है कम से कम उसमें तो आप उसमें गिरफ्तार करो उन दोषियों को। आप कहते हैं कि भी इसने इसका मर्डर नहीं हुआ, सुसाइड हुआ है। सुसाइड 306 का पर्चा दर्ज है, आपने सुनने में आया है, SC/ST एक्ट भी लगाया, परंतु अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। संस्कार से पहले आप कह रहे थे कि अभी हम उनको गिरफ्तार करेंगे, बिठाया हुआ है थाने में, तो आपने तब थाने में बिठाया तो आपने कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया उन लोगों को? आपने क्यों छोड़ दिया? आज तक आपने उनको कोर्ट में पेश नहीं किया। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि दोषियों को जो सख्त सजा मिले ताकि दोबारा किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की घटना ना घटे। तो बिल्कुल हमारे साथ जो है सब्जी मंडी से प्रधान है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कई दिनों बाद जो है उस बच्ची का संस्कार किया गया था। ऐसे में उस वक्त क्या आश्वासन जो है परिवार को दिया गया था? बहुत दिनों बाद जो है बच्ची का संस्कार किया गया था, तो उस वक्त पुलिस ने क्या कुछ कहा था? जी, पुलिस प्रशासन ने ये कहा था कि मान लीजिए कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी कुछ ढील रहा, उसमें उन्होंने सही तरीके से अपना कार्य को नहीं निभाया। लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं प्रशासन से, अपने प्रेस महोदय से, सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बच्ची को न्याय मिले और बढ़िया तरीके से न्याय मिले, जो इसका हक बनता है वो उसको न्याय मिले। परिवार ने कई आरोप लगाए हैं, आपको क्या लगता है कि ये मामला सुसाइड का है? क्या बच्ची परेशान थी वहां पर, ऐसा कुछ था? देखो जी, ये तो जब तक कोई ना कोई कमी नहीं हुई तो वो घर के अंदर सुसाइड क्यों हुआ जी? कहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। बाकी वो ऊपर वाला परमात्मा जानता है जी, क्या कमी है क्या पेशी है, वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन हमारा तो अब भी विनम्र निवेदन है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। तो बिल्कुल आप दूर तक देख सकते हैं, आज तमाम जो समाज के लोग हैं और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हैं। हालांकि आप अगर देखेंगे तो महिलाएं भी इकट्ठा हैं, पुरुष भी इकट्ठा है, और ऐसे में बहुत दिनों तक जो है बच्ची का जब संस्कार नहीं होता तो तब से लेकर जो है ये लोग इकट्ठा हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो समाज के सामने आए, लोगों के सामने आए कि आखिर जो है एक नाबालिग बच्ची थी, वो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जो है कहीं ना कहीं मौत का कारण वो बना। तो सर, आप अब आगे जो है बच्ची को न्याय दिलाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करने वाले हैं, क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, अभी हम चाह रहे हैं कि अभी 1-2 दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे प्रूव हो सकता है कि शायद उसका मर्डर किया हो। और हम प्रशासन अगर हम इस हफ्ते देख लेते हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा समाज, जो पूर्वांचल समाज है, जो हमारी संस्था के लोग हैं, हम भूख हड़ताल करना पड़े भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस बेटी को न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। तो आपको सीधे तौर पर आपका यही कहना है कि बच्ची ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर? हम बिल्कुल, देखिए बहुत से ऐसे फैक्ट हैं कि आप प्रशासन, पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड का मामला है, तो रीजन है सुसाइड हुआ क्यों? लड़के एक दिन पहले आके माँ बाप से बोलते हैं मुझे तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कुछ दिन पहले एक मामला हो रहा है, अबॉर्शन हुआ है। अबॉर्शन हुआ है तो अब मेडिकल डॉक्टर की टीम कहती है कि भाई उसका तो फूड पॉइजनिंग हुआ। तो फूड पॉइजनिंग, अगर लड़की उनके घर में रहती थी, एक ही खाना खाना था, पूरे परिवार के साथ खा, तो सबको क्यों नहीं, उसी लड़की को फूड पॉइजनिंग क्यों हुआ? ये भी एक चर्चा का विषय है। फूड पॉइजनिंग पूरे परिवार को होना था, उसको ही फूड पॉइजनिंग क्यों हुआ और उसको क्यों एडमिट कराया गया, उसकी ट्रीटमेंट क्यों कराया गया? तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। और हमें कुछ अस्पताल के लोगों से मालूम चला है कि लड़की जो है प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन किया गया है। कुछ तथ्य है, मैं अभी रखूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे और कुछ चीजें जो है प्रशासन को अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे कि क्या तथ्य थे, इसके पीछे क्या कारण है कि मर्डर हो सकता है। कुछ तथ्य हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसको देने का हम लोग काम करेंगे। एडमिट जो है लोगों ने ही करवाया था जिनके घर पर काम? हाँ, उन्होंने एडमिट कराया था, और पर परिवार वालों को सूचना नहीं दी। परिवार वालों को बाद में सूचना दी गई कि आपकी लड़की वहाँ एडमिट है। ऐसा क्या है कि आपने वहाँ उनको एडमिट कराया?
जब फूड पॉइजनिंग का मामला था तो आपके घर में रहती थी, खाना आपका खाती, तो ऐसा क्या उसको ही फूड पॉइजन, आपको लोगों की नहीं फूड पॉइजनिंग हुआ? तो एक चर्चा का विषय है, एक जो कहीं ना कहीं शंका है इसमें, इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से भी कि आप लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें ताकि जो है बेटी को इंसाफ मिल सके। जी, और मैं बताना चाहूंगा, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर उनको गिरफ्तार नहीं करती है, सत्य पेश नहीं करती है, हम भूख हड़ताल का काम करने जा रहे हैं। सभी समाज को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे हम लोग, जब तक उस बेटी को हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जो आरोप हैं वो काफ़ी संगीन ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात यही है कि उस बच्ची ने अपनी जान गँवा दी है, जो काम करती थी, अपने परिवार का सहारा भी बनी हुई थी। ऐसे में आप लोगों से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन तक पहुँचाने का काम ज़रूर करें। कई दिन हो चुके हैं, कई दिनों बाद ही बच्ची का संस्कार भी किया गया था, पूरे शहर भर में प्रदर्शन भी किए गए थे और आज करनाल में जो है एक शोक सभा आयोजित की गई जिसमें तमाम लोग इकट्ठा हुए और कहीं न कहीं इंसाफ की मांग करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ अपील फिर से यही है कि कहीं ना कहीं एक बार इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है, वो सबके सामने जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हर घर में ऐसी एक बच्ची जरूर होती है जो काम करती है और कहीं ना कहीं अपने परिवार को चलाने में मदद करती है। और अभी भी बहुत से घरों में ऐसी ही महिलाएं, बच्चियां जो है वो काम कर रही हैं, तो वो कहाँ तक सुरक्षित है, ये भी बड़ा सवाल है। अपील आप लोगों से वीडियो को शेयर करें। मैं आरती राणा, सोगी अमन गोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।